ये सीधा लाइव तस्वीरें आप गांव खेदड़ की देख रहे हैं, जहां पर 8 जुलाई की घटना शायद आप लोगों को याद होगी, जब पुलिस और गांव वालों के बीच के अंदर टकराव की स्थिति बन गई थी और उसी दौरान 4 युवकों को गिरफ्तार कर लिया गया था। इसी बीच आपको बताते हैं कि जो ये शहीद धर्मपाल है, ये कहीं ना कहीं किसी न किसी वजह से वहाँ गिर गए थे। हालांकि पोस्टमार्टम किया गया था, पोस्टमार्टम के अंदर ये भी निकल कर के आया है, जैसे कि गांव वालों की तरफ से हमें सूचित किया गया कि सिर के ऊपर डंडे मारने के निशान थे। लेकिन लगातार पुलिस कह रही है कि मुठभेड़ के अंदर ये धर्मपाल नाम के किसान जो है घायल हो गए थे और घायल होने के बाद अब इनकी मृत्यु हो गई थी और लगातार 9 दिनों से इस शव को जो है अग्नि नहीं दी गई थी। और उसके बाद लगातार किसान और गांववासी विरोध प्रदर्शन कर रहे थे। और अभी की अगर बात की जाए स्थिति कैसी है, तो आपको बता देते हैं गांव खेदड़ के अंदर आज धर्मपाल का अंतिम संस्कार किया जाना है, धर्मपाल की अंतिम रस्में पूरी की जानी है। इसी को लेकर के पूरे गांव की मेन चौक और चौराहे से होते हुए, मेन गलियों से होते हुए ठीक दोपहर 2 बजे गौशाला के अंदर पूरे मान सम्मान के साथ शहीद धर्मपाल का दाह संस्कार किया जाएगा। लेकिन उससे पहले काफ़ी समय से ये डेड बॉडी रखी हुई थी और कुछ मांगे जो है लगातार की जा रही थी। और मांगे कुछ ऐसी थी कि जो शहीद हुए हैं धर्मपाल, उनके परिवार में से किसी एक को सरकारी नौकरी दी जाए, 25 लाख रुपए का मुआवजा दिया जाए। और इसके साथ साथ जो ये पुलिस और गाँववासियों की मुठभेड़ हुई थी, इसके अंदर 4 युवकों को गिरफ्तार किया गया था, जिसके अंदर से 4 युवकों को हिसार की सेंट्रल जेल 1 के अंदर रखा गया था। उनकी जमानत के लिए बोला जा रहा था लगातार, लेकिन प्रशासन जो है बिल्कुल भी नहीं मान रहा था। लेकिन उसके बाद खबरें निकल कर के आई कि शव का अंतिम संस्कार नहीं किया जाएगा और रोड जाम किया जाएगा, रेलवे ट्रैक जाम किए जाएंगे। जिसके बाद राकेश टिकैत गांव खेदड़ के अंदर पहुंचे थे और एक बड़े ही ऊंचे स्तर की मीटिंग की गई थी, जिसके अंदर काफी दौर की वार्ता हुई। उसके बाद कहीं ना कहीं जो है प्रशासन की तरफ से सहमति बनी कि मुआवजा भी दिया जाएगा। और जो 4 युवक ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार, आ गया है श्याम जी का नया अवतार, श्याम जी पोटैटो चिप्स, वो भी कई सारे डिलीशियस फ्लेवर्स के साथ। बस खाते जाओ और खाते ही जाओ श्याम जी के डिलीशियस एंड टेस्टी स्नैक्स। उनको छोड़ दिया जाएगा। हालांकि उन 4 युवकों को कल छोड़ दिया गया जमानत के ऊपर। उसके बाद उन 4 युवकों ने आकर के शहीद धर्मपाल के शव के ऊपर जो है फूल चढ़ा करके श्रद्धांजलि अर्पित की है। जिसके बाद आज पूरे गांव के चौक चौराहे से होते हुए ये जो आप देख रहे हैं सामने कैंटर के अंदर शव जो है पार्थिव शरीर धर्मपाल का रखा हुआ है और फ्रीजर के अंदर ये शव रखा हुआ है। जिसके बाद पूरे चौक चौराहों के अंदर से पूरी ये यात्रा निकालते हुए, अंतिम यात्रा निकालते हुए उनके घर के अंदर जो है आखिरी रस्में पूरी की जाएंगी। उसके बाद उनका दाह संस्कार जो है गौशाला के अंदर किया जाएगा। आपको बता देते हैं कि ये शव जो है लगातार 8 दिनों से रखा हुआ था, जिसके बाद देर शाम जो है 4 युवकों को या फिर 4 आंदोलनकारियों को जो है गौशाला संघर्ष समिति के सदस्यों ने छुड़वा लिया है। और उसके बाद आज संघर्ष समिति का जो धरना है वो 29वें दिन के अंदर पहुंच गए हैं। जिसके बाद 9वें दिन के अंदर धर्मपाल का अंतिम संस्कार किया जा रहा है। हालांकि आज की खबरें ये भी आ रही हैं कि जो तस्वीरों के अंदर आप लोग देख पा रहे हैं, रेलवे ट्रैक की ये खबरें हैं और ये कल रात से ही रेलवे ट्रैक की खबरें आ रही हैं कि जो रास्ता गौशाला की ओर जाता है, वहां से नट बोल्ट जो है रेल की पटरियों के वो हटा दिए गए हैं, जिसकी वजह से हादसा जो है लगातार मंडरा रहा था। लेकिन मौके के ऊपर प्रशासन आज सुबह 11:30 बजे हिसार से जो है खेदड़ पहुंचा और उसके बाद वो सभी के सभी बातचीत करने के बाद शायद जो ये नट बोल्ट आप लोग देख पा रहे हैं तस्वीरों के अंदर, ये ठीक करवाने के लिए बोल दिया गया। लेकिन सूचना यही मिली है कि यहाँ पर कुछ नारे भी लगाए गए, उसके बाद नट बोल्ट हटा दिए गए। लेकिन ये नहीं पता लगा है अभी तक कि नट बोल्ट किसने हटाए हैं। लेकिन पूरा गांव जो है धर्मपाल की अंतिम शव यात्रा के अंदर शामिल हो चुका है और गौशाला कमेटी ने यह भी निर्णय लिया था कि धर्मपाल सहारण का दाह संस्कार जो है पूरे सम्मान के साथ सभी आंदोलनकारियों की उपस्थिति में किया जाएगा, जिसके लिए इन 4 युवकों का लगातार इंतजार किया जा रहा था। लेकिन ये 4 युवक काफ़ी दिनों से हिरासत के अंदर थे और ये लाइव तस्वीरों के अंदर जो आप देख पा रहे हैं, ये कैंटर जिसके अंदर धर्मपाल का शव रखा हुआ है, पीछे की तरफ जो है पूरा गांव उनके लिए नारे लगाते हुए आगे की ओर बढ़ता जा रहा है। हालांकि धर्मपाल को जो है शहीद का दर्जा दिया गया है और धर्मपाल की अगर उम्र की बात की जाए तो लगभग जो है 52 से लेकर के 55 तक की इनकी उम्र बताई जा रही है।
और लगातार जो है ये बोला जा रहा है कि पुलिस की तरफ से जो वाटर कैनन का इस्तेमाल किया गया, जो भीड़ वहाँ पर इकट्ठी हुई, अफरा तफरी जो मची थी, उसके अंदर जो है लाठीचार्ज पुलिस के द्वारा किया गया था, उसका ही डंडा जो है धर्मपाल के सिर के ऊपर लगा, जिसकी वजह से उनकी मृत्यु हो गई। हालांकि पुलिस प्रशासन की तरफ से लगातार ये कहा गया नहीं, उनकी जो है जो बैरिकेड्स के ऊपर ट्रैक्टर चढ़ाए गए थे, इसकी वजह से उनकी मृत्यु हुई। हालांकि जब राकेश टिकैत यहाँ पर पहुंचे थे, उन्होंने प्रशासन को 4 बजे तक का समय दिया था कि 4 बजे आकर के प्रशासन उनसे बात कर ले, नहीं तो डेड बॉडी को पूरे जो हाईवे है खेदड़ की तरफ आने वाले वहाँ रखा जाएगा, उसके बाद जो है अंतिम संस्कार उनका नहीं किया जाएगा। लेकिन लगातार ये जो लड़ाई चली, ये 9 दिन की लड़ाई नहीं बल्कि 29 दिनों की लड़ाई थी, क्योंकि धरना 29 दिनों तक चल रहा था और शव जो है लगभग 9 दिनों से रखा हुआ था। और 9 दिनों से शव रखने के बाद अभी जो अंतिम क्रिया है वो पूरी की जाएगी। अभी शव जो है रास्ते से होते हुए, नारे लगाते हुए आगे लाया जा रहा है। उनके घर के अंदर ये पूरा का पूरा जो है शव रखा जाएगा। शव रखने के बाद दोबारा से जो है सोचा विचारा जाएगा कि अभी जो है कितने बजे अंतिम संस्कार करना है। हालांकि समय जो है 2 बजे का दे दिया गया है, तो 2 बजे जो है अंतिम प्रक्रिया होने के बाद इस शव का अंतिम संस्कार किया जाएगा, अग्नि दी जाएगी। और अभी देखने वाली बात ये भी है कि क्या जो ये मामला हुआ है इसका असर आगे आने वाले दिनों के अंदर और जो बड़े बड़े मुद्दे होंगे उनके ऊपर भी पड़ेगा, क्योंकि लगातार अगर बात की जाए इसकी तो लगातार जो है ये धरने प्रदर्शन बढ़ते जा रहे हैं। कभी किसी की मृत्यु हो रही है, कभी किसी गांववासी की मृत्यु हो रही है। तो वहीं अगर बात की जाए थर्मल पावर प्लांट की, तो आपको बता देते हैं, जी हाँ, थर्मल पावर प्लांट की ओर जाने वाले रास्ते की तरफ रेल की पटरियों के कई नट बोल्ट उखाड़ दिए गए, कई नारे भी लगाए गए, ऐसी जानकारी लगातार मिल रही है। और राजीव गांधी पावर थर्मल प्लांट में ये मुद्दा कब छिड़ा, तो ये आपको बताते हैं। ये मुद्दा था राखी उठान का। जी हाँ, राखी उठाने के लिए पहले जो है गौशाला को पैसे मिलते थे, जब भी राखी उठा करके ले जाई जाती थी वाहन के अंदर लोड करके, तो जो वो कुछ पैसे हैं वो गौशालों को दिया करते थे, यानी कि मिला करते थे, और गौशाला जो है उन पैसों से अपनी गौशाला चलाया करती थी, गौशाला कमेटी। लेकिन सरकार ने एकदम से अचानक निर्णय लिया कि जो ये राखी उठान है इसका पैसा गौशाला को ना मिल करके सरकार को मिलेगा, जिसकी वजह से लगातार ये रोष प्रदर्शन जो है गाँव के अंदर चलता रहा। लेकिन अभी भी लड़ाई जारी है, क्योंकि लड़ाई के अंदर जो ये मांगे मानने के लिए बोला गया था, इसके अंदर अभी तक कोई सहमति नहीं मिल पाई है कि राजीव गांधी थर्मल पावर प्लांट की जो राखी उठान मामला है इसका पैसा गौशाला को ही मिलेगा या फिर सरकार को मिलेगा। इसके ऊपर अभी कोई भी निर्णय नहीं लिया गया है। हालांकि काफ़ी दौर की ये वार्ता हुई थी, लेकिन उसके बावजूद भी सिर्फ निर्णय जो है 1 या 2 चीज़ों के ऊपर ही सहमति बन पाई है प्रशासन और गाँव वासियों के बीच के अंदर। हालांकि अभी ये आप लाइव तस्वीर जो सीधा खेदड़ से देख पा रहे हैं, जहाँ पर सभी किसान जो है लगातार नारे लगाते हुए आगे बढ़ रहे हैं। और अगर बात की जाए शहीद धर्मपाल की, तो बताया ये भी जाता है कि शहीद धर्मपाल ने बढ़ चढ़ के इस संघर्ष के अंदर हिस्सा लिया, लेकिन वो बड़े ही नर्म स्वभाव के व्यक्ति थे और इतना उग्र आंदोलन के बीच में वो कभी भी नहीं जाते थे। और ये नहीं पता लग पाया कि वो इतने उग्र आंदोलन के बीच में अचानक से वहाँ कैसे पहुँच गए, और क्या उनकी जो है कुचलने से मौत हुई है या फिर जो है डंडा लगने से मौत हुई है। हालांकि पोस्टमार्टम के अंदर लगातार बताया जा रहा है कि उनके सिर के ऊपर डंडा लगने से मौत हुई है। लेकिन अगर बात की जाए गाँव वासियों की, तो अभी गाँव वासी जो है की सहमति बन गई है कि अंतिम संस्कार कर दिया जाना चाहिए। और लगातार ये क्रिया जो आप लोग देख पा रहे हैं, जहाँ पर लगातार जो ये नारे लगते हुए देख पा रहे हैं, ये गाँव वासियों की तरफ से लगाए जा रहे हैं। और ये है धर्मपाल का घर। जी हाँ, जहाँ वो रहा करते थे यही वो घर है खेदड़ के अंदर। और अभी पूरे शव को जो है घर के अंदर लाया जा रहा है। जो भी अंतिम क्रिया होगी अंतिम संस्कार के लिए उसकी तैयारी की जाएगी। और अभी ये सीधा लाइव तस्वीरें आप लोग देख पा रहे हैं सीधा खेदड़ से, जहाँ पर बच्चा जो है उनके लिए नारे लगाता हुआ दिखाई दे रहा है, क्योंकि जो एक संघर्ष के अंदर हिस्सा लिया था उन्होंने, तो इसी वजह से उन्हें शहीद का दर्जा दिया गया है। शहीद धर्मपाल जो है
है लगातार उन्हें बोला जा रहा है। चारों युवकों ने कल शाम आकर के उनको श्रद्धांजलि दी थी। उसके बाद लगातार 8 दिन तक ये शव रखा गया। शव रखने के बाद अब शव का अंतिम संस्कार किया जा रहा है और ये जो ट्राली और कैंटर आप लोग देख पा रहे हैं, इसी के अंदर उनकी बॉडी रखी हुई है फ्रीजर के अंदर, और इसके ऊपर जो है एक तिरंगा झंडा लगाया हुआ है जिसके ऊपर सारे फूल अर्पित करने के बाद मालाओं से ढका हुआ है और ये शव अभी उतारा जा रहा है। जी हाँ, ये पूरा का पूरा शव उतारने के बाद घर के अंदर रखा जाएगा। आखिरी रस्में जो है वो घर के अंदर पूरी की जाएंगी। और अभी भी बड़ा सवाल यही है कि राजीव गांधी थर्मल पावर प्लांट के लिए एक व्यक्ति, एक गांववासी शहीद हुआ है, लेकिन लड़ाई अभी तक खत्म नहीं हुई है क्योंकि सहमति अभी तक प्रशासन की तरफ से और गांववासियों की नहीं बनी। और ये आप लोग देख सकते हैं कि अंतिम क्रिया के लिए जो भी किया जाता है वो सारी की सारी रस्में जो है अभी बड़े बुजुर्गों द्वारा पूरी की जा रही हैं। शहीद धर्मपाल का शव जो है अभी घर के अंदर लाया जा रहा है और जहाँ पर ये अर्थी रखा करते हैं, नीचे जो स्टैंड बनाया हुआ होता है वो अभी लकड़ी का यहाँ पर रखा गया है। उसके बाद ये डेड बॉडी आप लोग देख सकते हैं, यानी कि पार्थिव शरीर जो है अभी घर के अंदर लाया गया है और घर के अंदर लाने के बाद ये पार्थिव शरीर अभी उतारा जा रहा है क्योंकि बताया जा रहा है कि क्योंकि अगर हम आमतौर के ऊपर बात करें तो पार्थिव शरीर जो है लगभग दूसरे दिन बॉडी फूलने लगती है और पार्थिव शरीर जो है काला पड़ जाता है, डिकम्पोज होने लगता है। लेकिन 8 से 9 दिन हो गए हैं जब राकेश टिकैत से ये सवाल पूछा गया कि अभी तक आपने इसका दाह संस्कार नहीं किया है, तो अगर बॉडी डिकम्पोज होने लगेगी, तो राकेश टिकैत ने सीधा जवाब दिया था कि अगर बॉडी डिकम्पोज होने लगेगी तो इसमें हमारी कोई गलती नहीं है, ये प्रशासन का कर्तव्य बनता है, प्रशासन को ये चीज़ें देखनी चाहिए। लेकिन कहीं ना कहीं गाँव वासियों को भी और परिवार वालों को भी ये चीज़ें देखनी चाहिए। और अभी आप लोग देख सकते हैं सीधा लाइव तस्वीरों के अंदर कि अभी ये डेड बॉडी जो है उतार करके घर के अंदर रखी गई है, सारी की सारी अंतिम रस्में की जाएंगी। उसके बाद ये बॉडी जो है दोबारा से गौशाला के अंदर ले जाई जाएगी और ये लकड़ी अभी यहाँ पर लाई गई है। इसके बाद जो भी अंतिम क्रियाएं हैं वो सारी की सारी पूरी की जाएंगी और अभी डेड बॉडी जो है इस बॉक्स से निकाल करके यहाँ लेटाई जाएगी। इसको भी अंतिम दर्शन करने हो वो कर सकता है। इसके अलावा अगर बात की जाए पोस्टमार्टम की तो पोस्टमार्टम हो चुका है और शायद हो सकता है बॉडी जो है थोड़ी बहुत डिकम्पोज भी हो चुकी हो, क्योंकि नहीं लग रहा है कि इतने दिन तक इसे फ्रीज़र के अंदर रखा गया होगा, क्योंकि ऐसी सुविधाएं अक्सर गांव के अंदर देखने को नहीं मिलती है। बॉडी जो है अभी निकाली जाएगी, उसके बाद पूरे अंतिम क्रियाओं के साथ उनका अंतिम संस्कार किया जाएगा। वीडियो जो है आप सीधा लाइव खेदर से देख रहे हैं, जहाँ पर राजीव थर्मल प्लांट का ये मामला था, राखी उठान का। लगातार जो 29वें दिन तक ये धरना चला और आज जो है धर्मपाल को श्रद्धांजलि अर्पित करने के बाद उनका अंतिम संस्कार किया जाएगा। और ये सीधा लाइव तस्वीरें आप लोग देख पा रहे हैं, जहाँ पर कुछ ही समय के बाद हम आपको गौशाला के अंदर जा करके अंतिम क्रिया और अंतिम जो है उनकी संस्कार की भी तस्वीरें दिखाने की कोशिशें करेंगे। तब तक वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करते रहिए। इसी साक्षी सोन की रिपोर्ट हिसार से। नमस्कार। ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार, आ गया है श्याम जी का नया अवतार। श्याम जी पोटैटो चिप्स, वो भी कई सारे डिलीशियस फ्लेवर्स के साथ। बस खाते जाओ और खाते ही जाओ। श्याम जी के डिलीशियस एंड टेस्टी स्नैक्स। अपना सामान MRP पर नहीं, डिस्काउंट पर लो। और हिसार में डिस्काउंट कहाँ मिल रहा है ये जानो SaleTrending.com पर। विजिट SaleTrending.com। पहले कंपेयर करो फिर शॉप करो।